हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री के तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आप लोगों के लिए बाबा साईनाथ का एक खूबसूरत जीवन कहानी लेकर हाजिर हूं, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। साईं बाबा का जन्म 1835 में महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। कथित तौर पे उनके माता पिता का नाम गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा था। साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कहा जाता है कि वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। साईं बाबा ने अपने जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में उनका पालन किया। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से मेल खाती हैं और उन्होंने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ शामिल हैं। नाथ संप्रदाय में योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों की तरह ही योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और सेवा से आत्मिक उन्नति होती है और हमें एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साईं बाबा के जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों की तरह ही अपने जीवन में योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से मेल खाती हैं और उन्होंने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कहा जाता है कि वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। साईं बाबा ने अपने जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में उनका पालन किया। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से प्रभावित थीं। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और सेवा से आत्मिक उन्नति होती है और हमें एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। साईं बाबा ने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया और कहा कि हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। नाथ संप्रदाय का प्रभाव साईं बाबा की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों की तरह ही योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों की तरह ही योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और सेवा से आत्मिक उन्नति होती है और हमें एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से मेल खाती हैं और उन्होंने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। साईं बाबा की शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साईं बाबा ने कहा कि हमें अपने जीवन में भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व को अपनाना चाहिए और एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साईं बाबा के जीवन में नाथ संप्रदाय के संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों की तरह ही अपने जीवन में योग, तप और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से मेल खाती हैं और उन्होंने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। साईं बाबा की विरासत आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं।
नाथ संप्रदाय का महत्व भी साईं बाबा की शिक्षाओं में देखा जा सकता है। नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मविकास के महत्व के बारे में बताती हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं और सिख हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हमें अपने जीवन में भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व को अपनाना चाहिए और एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मविकास के महत्व के बारे में बताती हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से मेल खाती हैं और उन्होंने भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। साईं बाबा की विरासत आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साईं बाबा ने कहा कि हमें अपने जीवन में भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के महत्व को अपनाना चाहिए और एकता और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। इसीलिए साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, बाबा साईंनाथ के बारे में ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना, ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को कितनी दूर दूर से आप लोग देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। हो सके तो ज्वाइन बटन या थैंक्स बटन को भी दबा देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के तरफ से ओम साईं राम, जय साईं राम।